सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम फिर एक हरियाणा जीके की नई क्लास लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में शेयर जरूर करें। किस दुर्ग को मटिया किला भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोहारू का दुर्ग, बी है हांसी का दुर्ग, सी पलवल का दुर्ग और डी है निवाजपुर का दुर्ग। भाई सभी साथी आंसर दें भाई अपना। क्या आंसर रहेगा? किस दुर्ग को मटिया किला भी कहा जाता है? आंसर दें फटाफट भाई, कमेंट में आंसर डाला करें सभी साथी भाई। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन सी भाई, पलवल का दुर्ग। भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। पलवल दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी फिरोज शाह तुगलक और डी शेर शाह सूरी। भाई आंसर है सभी साथी भाई कमेंट में, क्या आंसर रहेगा? पलवल दुर्ग का निर्माण किस के द्वारा कराया गया? आंसर क्या रहेगा भाई? डी शेर शाह दुर्ग सूरी के द्वारा। पलवल दुर्ग का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। भाई फतेहाबाद का किला किस शासक ने बनवाया? ऑप्शन ए बलवन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। भाई क्या आंसर रहेगा भाई? सभी साथी अपना आंसर दें भाई। क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन बी भाई, फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले को हुमायूं की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए पलवल का किला, बी निवाजपुर का किला, ऑप्शन सी फतेहाबाद का किला और डी है तावड़ू का किला। हुमायूं की मस्जिद के नाम से किसे जाना जाता है भाई? आंसर दें फटाफट कमेंट में भाई। क्या आंसर रहेगा? आंसर दें सभी साथी, कमेंट में आंसर डाला करें भाई। ऑप्शन सी फतेहाबाद के किले को हुमायूं का किला कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, लोहारू दुर्ग का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1550, बी 1570, सी 1620 और डी 1660। क्या आंसर रहेगा भाई? सभी साथी कमेंट में आंसर डालें फटाफट। क्या आंसर रहेगा? लोहारू दुर्ग का निर्माण कब हुआ भाई? ऑप्शन क्या रहेगा बोलो फटाफट भाई। ऑप्शन बी 1570। क्या रहेगा? 1570 भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तावड़ू का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए जींद, बी यमुनानगर, सी महेंद्रगढ़, डी नूंह। भाई नाम से ही आंसर आ जाता है इसका, फटाफट आंसर दें सभी साथी भाई। ऑप्शन डी नूंह। भाई क्या रहेगा? नूंह। भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फर्रुखनगर किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? बात किसकी है? फर्रुखनगर किले की। ऑप्शन ए नवाब सुलेमान खां, बी नवाब इकबाल खां, सी नवाब फौजदार खां, डी नवाब सलीम खां। सभी साथी आंसर दें भाई। क्या आंसर रहेगा? क्या आंसर रहेगा भाई? आंसर रहेगा सी नवाब फौजदार खां। भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जींद, बी हिसार, सी सिरसा, डी महेंद्रगढ़। भाई बात किसी है? माधोगढ़ किले की। भाई आंसर दें सभी साथी,
क्या रहेगा? ऑप्शन डी भाई, महेंद्रगढ़। कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ भाई। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, माधवगढ़ किले को मराठों द्वारा कब जीत लिया गया भाई? ऑप्शन ए 1750, बी 1751, सी 1752 और डी 1753। आंसर दें सभी साथी भाई, क्या आंसर रहेगा? माधवगढ़ के किले को मराठों के द्वारा कब जीत लिया गया? ऑप्शन रहेगा डी 1753, 1753 भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। महम का किला हरियाणा के किस किले में स्थित है भाई? बात है महम का किला। ऑप्शन ए हिसार, बी कैथल, सी रोहतक और डी जींद भाई। महम के किले की बात है भाई, सभी साथी आंसर दें। ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी भाई, रोहतक। महम का किला कहाँ पर है भाई? रोहतक में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बीरबल का रंग महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? बीरबल का रंग महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जींद, बी महेंद्रगढ़, सी पानीपत और डी यमुनानगर भाई। बीरबल का रंग महल कहाँ पर है भाई? आंसर क्या रहेगा? जींद, महेंद्रगढ़, पानीपत, यमुनानगर। ऑप्शन डी यमुनानगर भाई। कहाँ? यमुनानगर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, बीरबल के रंग महल में किसका प्रयोग नहीं हुआ? क्या चीज़ है जो बीरबल के रंग महल में नहीं लगी भाई? ऑप्शन ए लाखोरी ईंट, बी लकड़ी, सी चूना और डी ये सभी भाई। मतलब कि कहते हैं कि बीरबल का जो रंग महल था उसमें किस चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ? आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर बताएं सभी साथी। ऑप्शन बी भाई, बीरबल का जो रंग महल था उसमें लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ था भाई। ठीक है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पुरातत्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर संग्रहालय की स्थापना कब की गई भाई? किसकी बात है? गुरुकुल झज्जर संग्रहालय की बात है। ऑप्शन ए वर्ष 1956, बी वर्ष 1957, सी वर्ष 1959 और डी है वर्ष 1961 भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई, क्या आंसर रहेगा? जो गुरुकुल संग्रहालय था उसकी स्थापना कब की गई? सी ऑप्शन भाई, वर्ष 1959। वर्ष 1959 भाई। कहाँ पर है ये? झज्जर में भाई। हरियाणा का सबसे प्राचीन एवं बड़ा संग्रहालय कौन सा है? कौन सा है भाई? ऑप्शन ए पुरातत्व संग्रहालय, बी धरोहर संग्रहालय, सी पानीपत संग्रहालय, डी हस्तलेख संग्रहालय भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? सभी साथी अपना आंसर भी दिया करो साथ में। ऑप्शन ए क्या रहेगा? ऑप्शन ए भाई, पुरातत्व संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, होम ऑफ फोक होम ऑफ फोक आर्ट्स संग्रहालय की स्थापना कब की गई? ए वर्ष 1984, बी वर्ष 1987, सी वर्ष 1991 और डी है 1995। ठीक है भाई। अब आप अपना आंसर दें सभी साथी भाई, आंसर क्या रहेगा? होम ऑफ फोक आर्ट्स की स्थापना कब हुई भाई? वर्ष 1984, वर्ष 1984 को हुई थी भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए कुरुक्षेत्र, बी रोहतक, सी पानीपत, डी फरीदाबाद भाई। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है भाई? आंसर दें सभी साथी भाई, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में। कब हुई स्थापना? 1987, 1987 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
श्री कृष्ण संग्रहालय किस देवी देवता के जीवन दर्शन एवं आदर्शों से संबंधित है? ऑप्शन ए भगवान शिव, बी भगवान विष्णु, सी भगवान सरस्वती माता और डी है भगवान कृष्ण। जो श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है वो किस देवी देवता के बारे में बताता है भाई? ऑप्शन रहेगा डी, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ए पानीपत, बी भिवानी, सी कुरुक्षेत्र और डी है महेंद्रगढ़। भाई पैनोरमा का नाम से ही पता लग गया हुआ है पैनोरमा कहाँ है, ठीक है। और जो विज्ञान केंद्र है कल्पना चावला, वो उसको भी मैंने बता ही दिया कल्पना चावला कहाँ पर, तो आप आंसर दे दोगे सीधा अगर आपने पढ़ रखा है तो। जो बच्चे तैयारी करते हैं वो बिल्कुल पढ़ते ही आंसर टिक कर देते हैं भाई, और कमेंट में डाल देते हैं। आंसर रहेगा सी कुरुक्षेत्र भाई। नेक्स्ट है, पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में आधुनिक उपकरणों के माध्यम से किसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई है? ऑप्शन ए विज्ञान, बी संस्कृति, सी धर्म और डी है ये सभी। भाई किसके बारे में बताया गया भाई? विज्ञान, संस्कृति, धर्म और ऑप्शन ये सभी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन रहेगा डी ये सभी। भाई विज्ञान के बारे में, संस्कृति के बारे में और धर्म के बारे में, सभी के बारे में बताया गया। भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब की गई? भाई ऑप्शन ए वर्ष 1998, बी 1999, सी 2000 और डी है 2001। पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब की गई? भाई ऑप्शन रहेगा सी 2000 में। कब की गई थी? 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत संग्रहालय का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कला की जानकारी, बी इतिहास की जानकारी देना, सी शिल्प एवं पुरातत्व के संबंध में जानकारी देना, डी उपरोक्त सभी। पानीपत संग्रहालय की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? सभी साथी कमेंट में आंसर डालें भाई। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन डी सभी की। भाई नेक्स्ट है, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना की गई। भाई कहाँ पर की गई? लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती। ऑप्शन ए हिसार में, बी सिरसा में, सी जींद में और डी सोनीपत में। भाई नाम से ही पता लग रहा है आंसर। जब मैंने जिला ये करवाया था तो उस जिले में बिल्कुल मैंने इसके बारे में बताया था, ऑप्शन बी सिरसा, क्योंकि जो लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय है वो सिरसा में है। भाई नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो धरोहर संग्रहालय की स्थापना कब हुई? वर्ष 2006, वर्ष 2005, सी वर्ष 2008, डी वर्ष 2007। सभी साथी आंसर दें भाई। धरोहर की स्थापना कब की गई? भाई क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए भाई 2006 में। धरोहर की स्थापना 2006 में की गई थी। भाई नेक्स्ट प्रश्न है, किस संग्रहालय में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा वासियों के योगदान को दर्शाया गया है? 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें दर्शाया गया है। ऑप्शन ए पुरातत्व संग्रहालय थानेसर, बी धरोहर संग्रहालय, सी हस्तलेख संग्रहालय और डी है पानीपत संग्रहालय। क्या आंसर रहेगा भाई? क्योंकि ये था धरोहर संग्रहालय। भाई क्या था? धरोहर संग्रहालय। नेक्स्ट की बात करें
निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय जींद जिले में स्थित है भाई? ऑप्शन ए होम ऑफ फॉर्म्स आर्ट संग्रहालय, लीला दुखीधर स्मारक सरस्वती संग्रहालय, सी पुरातत्व संग्रहालय थानेसर, डी जैन पुरातात्विक संग्रहालय। नाम से ही आंसर आ रहा है भाई, सीधा नाम से आंसर आ रहा है, क्या रहेगा? ऑप्शन डी जैन देवी के नाम से, जयंती पुरातात्विक संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न है, सर छोटूराम संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर अवस्थित है? ए गढ़ी सांपला रोहतक, बी थानेसर, सी लदेसर सिरसा, डी नारनौल भाई। डी क्या है? नारनौल महेंद्रगढ़। क्या आंसर रहेगा भाई? सीधा आंसर दिखा रखा है गढ़ी सांपला, क्योंकि जो छोटूराम थे गढ़ी सांपला में थे, उनका जन्म हुआ था भाई, उसी के नाम पर ये संग्रहालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर छोटूराम संग्रहालय को पुरातात्विक विभाग को कब सौंप दिया गया? ऑप्शन ए जनवरी 2013, बी सितंबर 2011, सी सितंबर 2013 और डी फरवरी 2015 भाई। सर छोटूराम संग्रहालय को पुरातत्व विभाग को कब सौंप दिया गया भाई? क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन सी सितंबर 2013 को, सितंबर 2013 को सौंप दिया गया था भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय शेख चिल्ली के मकबरे में स्थित है भाई? शेख चिल्ली के नाम से भी आंसर आ जाना चाहिए भाई सीधा। ऑप्शन ए हस्तलेख संग्रहालय, बी गुरु तेज बहादुर स्मारक संग्रहालय, सी गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय और डी है पुरातत्व संग्रहालय थानेसर। क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन डी, क्योंकि जो शेख चिल्ली का मकबरा है वो थानेसर में है, तो इसलिए उसके नाम पर ही क्या होगा? ये आंसर होगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा? ए पंडित स्थाणु दत्त शर्मा, बी जयराम शर्मा, सी सीताराम शास्त्री, डी कपिल देव शास्त्री भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? सभी साथी आंसर दें। ऑप्शन ए पंडित स्थाणु दत्त शर्मा भाई, क्योंकि इसने सबसे पहले हाथ से लिखना शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? ये भी आंसर ऊपर पड़ा है बिल्कुल भाई। ए रोहतक, बी अंबाला, सी भिवानी, डी कुरुक्षेत्र भाई। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ था भाई? ऑप्शन रहेगा डी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर भाई? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का पहला व्यक्तित्व संग्रहालय कौन सा है? ए सर छोटूराम संग्रहालय, बी श्री कृष्ण संग्रहालय, सी गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय और डी है गुरु तेज बहादुर स्मारक संग्रहालय। हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय था भाई, कौन सा था? सभी साथी अपना आंसर दें फटाफट। ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय पहला व्यक्तिगत संग्रहालय था भाई। लो भाई, आपके क्वेश्चन कमेंट हो चुके हैं, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें भाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।